स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे इनसेन पे। आज हम स्ट्रॉन्गेस्ट लेवलिंग के एपिसोड नंबर 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लोयन ज़ाओफेंग को खाने के लिए उस पर अटैक करता है। तभी ज़ाओफेंग को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है, अगर से तुम्हें इस लोयन के अटैक से बचना है तुम्हें अपने कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करना होगा। क्या तुम कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करना चाहते हो? तभी ज़ाओफेंग घबराते हुए बोलता है, जल्दी करो, जल्दी से मेरे कुछ फॉर्च्यून को कंज्यूम करो। जैसे ही लोयन ज़ाओफेंग पे अटैक करने ही वाला होता है तभी उन दोनों के बीच में कोई दूर से उड़ते हुए आता है और वो उन दोनों के बीच में आकर लैंड हो जाता है। ये देखकर ज़ाओफेंग और लोयन बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लड़की होती है। तभी वो लड़की दौड़ते हुए आती है और वो अपने शॉर्ट की स्किल एक्टिवेट कर लेती है और वो बोलती है, बीस्ट मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। और वो दौड़ते हुए शेर के करीब जाने लगती है। तभी वो शेर के करीब पहुंच जाती है। तभी वो अपने एक शॉट का स्लैश करती है जिससे लोयन का एक सर कट जाता है, जिससे लोयन बहुत ज्यादा ही घायल हो जाता है। तभी लोयन डर के वहां से भागने लगता है। वो लड़की बोलती है, लोयन अब तुम यहाँ से ज्यादा दूर भग के नहीं जा सकते, मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगी। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही ब्यूटीफुल है और ये तो बिल्कुल मेरे टाइप की है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लोयन उस फूल को जाकर खा लेता है। ये देखकर ज़ाओफेंग बहुत ज्यादा ही रोने लगता है और वो बोलता है, मेरे पॉइंट, मेरे सुप्रीम कॉइन। तभी वो लड़की शेर पर एक अपना अटैक करती है और बोलती है, रुक जाओ। उस अटैक के फोर्स के कारण शेर बहुत ज्यादा ही दूर जाकर गिरता है। तभी अचानक से शेर का ऑरा बहुत ज्यादा ही बढ़ने लगता है और वो अपने आप को इवॉल्व करने लगता है। तभी सिस्टम का एक नोटिफिकेशन आता है, वार्निंग वार्निंग, ज़ाओफेंग 3 हेड ब्लैक लॉयन वो इवॉल्व हो रहा है। तभी ज़ाओफेंग चिल्ला के बोलता है, शेर तो अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, जल्दी से हमें इसे हंट करना होगा। तभी वो लड़की ज़ाओफेंग को बोलती है, तुम्हें ये नॉनसेंस बात करने की कोई जरूरत नहीं है और हाँ मैं इसे देख सकती हूँ कि ये इवॉल्व हो रहा है। तभी वो लड़की 10,000 येन टेक्निक को यूज करने लगती है जिससे आसमान में बहुत सारी शॉट अपीयर होने लगती है और वो उन सारी शॉट से उस लॉयन पर अटैक कर देती है। तभी लॉयन भी अपना एक अटैक करने लगता है और वो दोनों अपना अपना अटैक एक ही टाइम पर एक दूसरे पर कर देते हैं। तभी वो अटैक एक दूसरे से टकराने के कारण वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक ब्लास्ट होता है। उस अटैक के कारण शेर का दूसरा सर भी कट चुका होता है। फिर लॉयन अपने कटे हुए सर की तरफ देखता है और लॉयन अपनी सर की तरफ देखकर उसको बहुत ज्यादा ही गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन शेर के अटैक के कारण उस लड़की को भी बहुत सारी चोटें आई हुई होती है और उसको इतनी ज्यादा चोट लगी हुई थी कि वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रही थी। वो लड़की मन में बोलती है, डैम इट, मैं तो अपने आप को मूव नहीं कर पा रही हूँ। और वो मन में बोलती है, ऐसा लगता है कि आज मैं यहाँ पर मर जाऊंगी। तभी ज़ाओफेंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। ज़ाओफेंग बोलता है, ये तो बहुत ज्यादा ही बुरा हुआ कि वो हार गई। और वो बोलता है, ये तो बेटर होगा कि मैं यहाँ से पहले भाग जाऊँ। तभी वहाँ पर ज़ाओफेंग का एंजल वाला रूप अपीयर होता है और वो ज़ाओफेंग को बोलता है, ज़ाओफेंग तुम उसे यहाँ पर छोड़कर नहीं जा सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही इंजर्ड है, तुम्हें उसे बचाना होगा। तभी वहाँ पर ज़ाओफेंग का डेविल वाला रूप बाहर आता है। डेविल वाला रूप बोलता है, तुम यहाँ पर किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ क्योंकि तुम्हें तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ज़ाओफेंग का अच्छा रूप बुरे रूप को बोलता है, तुम्हें तो सिर्फ भागना आता है और ये रियल मैन की कोई निशानी नहीं होती। तभी ज़ाओफेंग का डेविल रूप अच्छे रूप को बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे फाइट करने की, बिलीव करो या ना करो मैं तुम्हें एक ही पंच में तुम्हें मार सकता हूँ। तभी वो दोनों आंखों में एक दूसरे के देखकर फाइट करने लगते हैं। ज़ाओफेंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही परेशान हो जाता है। तभी वो दोनों एक दूसरे से फाइट करना चालू कर देते हैं। ज़ाओफेंग अपना अजीब समूह बनाकर उन लोग दोनों को फाइट करते हुए देख रहा होता है। ज़ाओफेंग उन लोग की फाइट देखकर बहुत ज्यादा ही इरिटेट हो जाता है और वो उन लोग दोनों को पकड़कर बहुत जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, शट अप और अब फाइट करना बंद कर दो। ज़ाओफेंग के चिल्लाने के कारण जो लोयन की अटेंशन है वो ज़ाओफेंग की तरफ चले जाती है। लोयन ज़ाओफेंग को देखने लगता है। ज़ाओफेंग बोलता है, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? तभी लोयन बहुत जोर से दहाड़ता है। ज़ाओफेंग बोलता है, अब तो सब ओवर हो गया। तभी ज़ाओफेंग अपने दोनों रूप को बहुत दूर फेंकता है और ज़ाओफेंग बोलता है, प्लीज मेरे पास मत आओ। तभी ज़ाओफेंग के अच्छे और बुरे रूप वो शेर के ऊपर जाकर गिरते हैं। शेर ज़ाओफेंग के पीछे भागने लगता है। तभी ज़ाओफेंग को एक सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आती है। सिस्टम बोलता है, 10 पल्स एंजिन प्रोटेक्शन सिस्टम एक्टिवेट होता है। तभी हमें दिखाया जाता है लोयन ज़ाओफेंग पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी ज़ाओफेंग के अंदर से बहुत सारी ही रोशनी निकलने लगती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा ही खतरनाक एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे लोयन तुरंत ही मर जाता है। ज़ाओफेंग बोलता है, मैंने तो कुछ किया नहीं, लेकिन ये लोयन कैसे मर गया? और वो ये देखकर बहुत ज्यादा ही कंफ्यूज हो जाता है। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आती है कि कांग्रेचुलेशन ज़ाओफेंग कि आपने 3 हेडेड पर्पल लॉयन को सडनली मार डाला है, इसलिए आपको 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं और आपको 10,000 ट्रू स्ट्रेंथ पॉइंट मिलते हैं और आपको 10,000 10 पल्स स्क्यू लेबर स्किल पॉइंट मिलते हैं। कांग्रेचुलेशन ज़ाओफेंग, आप लेवल अप होके 8 स्टार मार्शल आर्टिस्ट बन गए हैं। कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ाओफेंग, आपने एक गॉड फॉर्च्यून बॉक्स को ट्रिगर किया है, उसमें से आपको 3 पल्स शॉर्ट किलिंग स्किल मिलती है। क्या आप इसे लर्न करना चाहते हो?
कांग्रेचुलेशन प्लेयर ज़ाओफेंग, तुम्हें दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट गोल्डन लॉयन स्किल मिलती है। क्या आप इसे लर्न करना चाहते हो? कांग्रेचुलेशन ज़ाओफेंग, आपको लॉयन का कोर मिलता है और ये तुम्हारा सबसे पहला 4th ग्रेड कोर है। क्या तुम इसे सेव करके रखना चाहते हो? ज़ाओफेंग ये देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। ये मॉन्स्टर को हंट करने से मुझे इतने सारे रिवॉर्ड मिले और मेरा कल्टीवेशन लेवल भी बहुत ज्यादा ही इंक्रीज हो गया है। अब मैं पहले से बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हो चुका हूँ। तभी सिस्टम की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, आपने गोल्डन लॉयल मार्शल आर्ट टेक्निक सक्सेसफुली लर्न कर लिए हैं, जिससे ज़ाओफेंग पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहीं पर एपिसोड नंबर 3 कंप्लीट होता है। जिसे भी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार, और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।